राहुल मिश्रा, नई सोच नई ऊर्जा से इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में है। जो आजकल लखनऊ विश्वविद्यालय का माहौल कुछ गर्म ही मिजाज से है, क्योंकि इसमें 3 स्टूडेंट्स जो फीस वृद्धि को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं, आज उन्हीं को सस्पेंड कर दिया गया है। हर्षित शुक्ला जो LLB के छात्र हैं, प्रिंस प्रकाश और प्रेम प्रकाश। अब इनके सपोर्ट में कांग्रेस के MLC श्री दीपक सिंह जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या प्रशासन बच्चों की अब बात नहीं सुनेगा? आप खुद देख रहे हैं, हालात तो ऐसे बन गए हैं कि बच्चों की बात सुनने की बात छोड़िए, बच्चों को पढ़ने से वंचित किया गया है। इनके माँ बाप ने बड़े सपने पाले होंगे कि हमारा बेटा लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है। जब लखनऊ में पढ़ने वाले बेटे में छात्र हित की मदद जागती है, फीस वृद्धि की जा रही है, इनकी मदद की जाए, MA के छात्रों से 4100 की जगह 5100 वसूली की जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए, तो इन बच्चों को निष्कासित कर दिया जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इनकी मदद की जाए। इसमें प्रेम प्रकाश हो, प्रिंस प्रकाश हो, हर्षित शुक्ला हो, तमाम 7-8 छात्रों पर कार्रवाई हुई निकाले जाने की, उनको पढ़ाई से वंचित किए जाने की। इनकी मांग क्या थी? वही मांग तो थी जो सरकार भाषणों में कहती है, सबका साथ सबका विकास। ये बच्चे सर हमेशा हम लोग कवर करते रहे, हमेशा फीस वृद्धि को लेकर के लड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लड़ रहे हैं, फिर इन्हीं के ऊपर क्यों गाज गिराई जा रही है? क्या दबाने का प्रयास किया जा रहा है? अभी आपने देखा होगा ना KGMU में कैसा घोटाला हुआ है हेल्थ में। कई करोड़ रुपए मरे हुए मरीजों के इंजेक्शन लगाकर निकाल लिए गए। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी इन छात्रों की आवाज इसलिए दबाई जाती है कि जो यहाँ पर प्रशासनिक तंत्र है, जो वाइस चांसलर की अगुवाई में चलता है, वो लूट सके, वो छात्रों से धन इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जैसा माहौल यूनिवर्सिटी के अंदर दे सके, इसलिए वसूली करते हैं। इसीलिए तो धरने बैठे हैं। हम सभी लोग इनके साथ हैं। छात्र पूरे, इनकी आवाज पूरे देश में जाए। ये आगे भी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, छात्रों की पंचायत करने की तैयारी कर रहे हैं। हम इस उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से भी जो सच मामले में एक अच्छे देश और प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। चूंकि अब अति हो गई है, विश्व रिकॉर्ड बना है, हम तो कहेंगे शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाए। 80 से 90 बार पेपर लीक हो जाएंगे। पेपर लीक के पहले आप छात्रों को पढ़ने नहीं देंगे, इसलिए कि आप उनसे अधिक फीस वसूलेंगे अपने पॉलिटिकल कार्यक्रम करने के लिए। जो कोचिंग का उसमें सम्मिलित हो जाती है धरने में, अगर पेपर लीक के खिलाफ, उसके खिलाफ भी एक्शन ले लिया जाता है। वो बिल्डिंग इलीगल हो जाती है उस समय, उसकी देखिए, इस देश में लोग अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के झूठ में फंसे थे। देश में आंदोलन खड़े हो रहे हैं ना। देश में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 119 आंदोलनों को दबाया है, पुलिस के दम पर, अन्याय के दम पर, उनकी बिल्डिंग गिराकर, उनके घर पे बुलडोजर चला के, मुकदमे करके। लेकिन रोज बड़े आंदोलन खड़े हो रहे हैं ना। आज छात्र आंदोलित है ना, कई दिन से धरने पर बैठे हैं, बिजली पानी कटी तभी बैठे हैं। तो ये संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी के अन्याय का समय पूरा हो चुका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई का शतक बनाया है, डीजल पेट्रोल को शतक में पहुंचा दिया। 2 डिजिट में गैस सिलेंडर के दाम थे, उसे 1000 पहुंचा दिया। इस देश का कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला न किया हो। उद्योगपतियों की हैसियत भारत देश से बड़ी बना दी। तो अब इनके जाने का समय है, इनके अहंकार के अंत का समय है। जैसे राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है या नरेंद्र मोदी है, ये हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर को या सरकारी चीजों को बेचने का प्रयास करते हैं, प्राइवेटाइजेशन पर फोकस करते हैं। क्या कहीं ना कहीं लखनऊ विश्वविद्यालय को प्राइवेट की तरफ ढकेल रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी जी ने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही थी। राहुल गांधी जी ने भी जल्दी कहा था, कई सारी यूनिवर्सिटी में जो भारतीय जनता पार्टी या RSS के पैरामीटर पर फिट उतरते हैं, उन्हीं को भारी पैसा लेकर उनको VC बनाया जाता है। और आज वो परिणाम सामने है ना। ये लड़ाई किसी एक छात्र की नहीं है। ये जो लड़ाई लोग लड़ रहे हैं ना, ये लड़ाई उस विचार की है, जो विचार को भारतीय जनता पार्टी इस देश के करोड़ों छात्रों पर थोपना चाहती है, उसके खिलाफ लड़ाई है। प्रमाणित तो लड़ाई है ना। इनके पास फीस वृद्धि के कागज हैं कि आप 1000 रुपए हर छात्र से ज्यादा ले रहे थे, तो राहुल गांधी की बात को जस्टिफाई करते हैं ना कि VC बनता कैसे है, और VC बनता है तो कैसे वसूली करता है। लखनऊ की यूनिवर्सिटी उस बात की गवाही दे रही है। तो हम कह रहे हैं ना कि ये आंदोलन का समय है,
एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। आप देखिए ना, ये अभी दिया किस तरह से, ये 5120 रुपए का ये वाउचर है, 4120 रुपए, और इसके पहले हर उसमें देखिए कितना लिखा है, 4120, और सभी कोर्सों में 42% फीस तो बढ़ाई कैसे लोगे आप ना, आप कैसे लोगे पैसा? तो ये इस बात कहीं न में कहीं से गरीब लोगों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। नहीं, खाली गरीब को नहीं, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा से गरीब, अमीर, मध्यम सबको दूर रख ली। उसके पीछे वजह क्या है? जब इस देश का नौजवान पढ़कर इस देश की जीडीपी को समझ जाएगा, इस देश में प्रति व्यक्ति पर कितनी कर्ज है, इस देश की आय कितनी है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, डॉलर महंगा होता है तो क्या होता है, जब डीजल महंगा होता है तो क्या होता है, जब वो समझ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा। तो इसलिए वो शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं, इसलिए महंगी फीस कर देते हैं, चाहते हैं कि लोग पढ़ नहीं सकेंगे तो चीजों को भारतीय जनता पार्टी अन्याय और अत्याचार को समझ नहीं पाएंगे और भाजपा के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, इसलिए दबाने की कोशिश करते हैं। जब डीजल पेट्रोल एक बार महंगा हुआ था मनमोहन सिंह सरकार में, उस समय स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह सिलेंडर लेकर दिल्ली में बैठे हुए थे। आज 100 पार हो गया तो दिख नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। मैंने तो पूछा था इन लोगों से ना कई बार, जिनका एक नाम लिया, वो मोहतरमा हमारे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। मैंने उनसे कई बार पूछा कि जब 400 का सिलेंडर था तो महंगाई की मार थी, जब डीजल पेट्रोल 50 के नीचे थे तो महंगाई थी, आज शतक मार दी तो राजनाथ सिंह जी भी नहीं बोलते, स्मृति ईरानी जी नहीं बोलती, पार्लियामेंट में जो बैलगाड़ी से जाते थे वो लोग अब सांस नहीं लेते हैं। तो सांस इस देश का नौजवान और छात्र लेगा। झूठ बोलकर सत्ता हथियारने वालों को हटाने के लिए आंदोलित है और आंदोलन करके हटाने का काम करेगा। अगर इन पर कोई उचित कार्यवाही नहीं की जाती, इनके ऊपर जो एक्शन लिया गया नहीं हटाया जाता है, तो क्या आगे बड़े आंदोलन में आप इनके साथ खड़े मिलेंगे? निश्चित रूप से खड़े मिलेंगे। आज हम आए सिर्फ इसलिए हैं इन सभी छात्रों को इस बात का भरोसा दिलाने कि आपके पीछे पूरा इंडिया गठबंधन का परिवार खड़ा है। हम आज इसलिए भी आए हैं कि उन भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं में नैतिक साहस है, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे कल उनको घर में ना कोसें कि पापा आप उस पार्टी के साथ खड़े थे जो अन्याय और अत्याचार में सरोबोर थी, उन्हें महाभारत के उस काल को याद करना चाहिए जब भगवान कृष्ण रथ लेकर दोनों युद्ध के बीच में जाते हैं और उनसे कहते हैं, तो बहुत सारे कौरव पक्ष के लोग भी पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए आते हैं। तो हम उनको उसी तरह से, जो कि धार्मिक बात करने वाले लोग हैं जुबान से, हम उनको इतिहास के तथ्यों के साथ, पुराणों के साथ आह्वान करते हैं कि वो अपनी अन्यायी सरकार के खिलाफ छात्रों के हित में खड़े हों, अन्यथा घर में बच्चे उनसे कहेंगे कि अन्याय के साथ कब तक खड़े रहेंगे। देखिए, इस तरह से अभी ये कहना है कि केवल छात्रों के साथ यहीं पर नहीं खड़े हैं, आज जब तक ये लड़ेंगे तब तक इनके साथ रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो बड़े आंदोलनों में भी साथ मिलेंगे।